नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर आज के मेरे इस वीडियो में। दोस्तों, कोरोना के बाद इस समय पूरा विश्व एक और गंभीर चुनौती का सामना कर रहा है और वो है साहब इन्फ्लेशन। जी हां दोस्तों, महंगाई साहब अब अपने चरम पर है और इसी के कारण बहुत सारे देशों की अर्थव्यवस्था चरमरा गई है। बहुत से देश साहब दिवालिया हो चुके हैं। श्रीलंका उसमें से एक तरोताजा उदाहरण है। इन्फ्लेशन के कारण दोस्तों बहुत बड़ी समस्या उत्पन्न हो गई है कई देशों में। जी हां दोस्तों, इन्फ्लेशन अब आने वाले समय में एक बहुत अहम चुनौती यानी कि प्रॉब्लम साबित होने वाला है। ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ हमारे देश में या कुछ चुनिंदा देशों में है, ये सभी देशों में इन्फ्लेशन अब बहुत तेजी से ऊपर यानी महंगाई बहुत तेजी से ऊपर जा रही है सभी देशों में। श्रीलंका, नेपाल, ऐसा नहीं है कि यही मारे हुए हैं बेचारे, पाकिस्तान या फिर एशिया के और कंट्री, यूरोप में भी यही समस्या है, हमारे देश में भी यही समस्या है कि इन्फ्लेशन जो है लगातार ऊपर जा रही है। हर देशों के अपने अपने कारण है, हर देशों के अपने अपने कारण है दोस्तों इन्फ्लेशन बढ़ने के। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल बता देता हूं कि नेपाल और श्रीलंका में इन्फ्लेशन जो बढ़ी है उसमें भी बहुत सारे फैक्टर आ गए। पहली चीज कि इन्फ्लेशन टॉप पे पहुंच गई। वो दोनों देश दोस्तों, नेपाल और श्रीलंका का मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं, पर्यटक स्थल थे। मैन्युफैक्चरिंग और प्रोड्यूसर में वो बहुत कम मात्रा में प्रोड्यूसर थे हर चीज के। अनाज के मामले में श्रीलंका इतना आत्मनिर्भर नहीं है, वो एक पर्यटक स्थल था। आमदनी का सोर्स वहां क्या था? जब पर्यटक जाते थे। कोरोना के कारण पर्यटक गए नहीं, आमदनी कुछ हुई नहीं। और दूसरा बड़ा कारण देखिए साहब, जो डिमांड उत्पन्न हुई उस कोरोना के कारण, आपको पता ही है कि सप्लाई चेन डिस्टर्बेंस थी। डिमांड उत्पन्न होने के कारण साहब और अर्थव्यवस्था चरमरा गई। अब श्रीलंका के तो फैक्टर बहुत सारे हैं जो मैं क्लास में डिस्कस करता रहता हूं, लेकिन अगर विश्व के सामने चुनौती देखें कि विश्व में इन्फ्लेशन क्यों बढ़ रहा है, तो विश्व में इन्फ्लेशन दोस्तों इसीलिए बढ़ रहा है कि सबसे बड़ा फैक्टर है साहब सप्लाई और चेन। जी हां दोस्तों, सप्लाई चेन के कारण बहुत बड़ी समस्या उत्पन्न हो चुकी है। आपको पता ही है कि कोरोना काल में जब सब कुछ बंद था, लोग बागों को जो चीज खरीदनी थी वो नहीं खरीद पाए, डिमांड दबा गए। यानी कि जो चीज मुझे अगर कोई चीज खरीदनी है मैं नहीं खरीद पा रहा हूं, तो जब लॉकडाउन खुलेगा या कोरोना खत्म होगा मैं जब खरीदूंगा। तो जब लॉकडाउन खत्म हुआ डिमांड आई निकल के सामने, लेकिन सप्लाई चेन इतनी नहीं हुई। सप्लाई चेन के कारण दोस्तों बहुत बड़ी दिक्कत परेशानी हो गई और फिर साहब उसमें आग में घी का काम कर दिया रसिया यूक्रेन के युद्ध ने। पहले से ही सप्लाई चेन की जो दिक्कत थी रसिया यूक्रेन के कारण और ज्यादा बढ़ गई और इसीलिए इन्फ्लेशन साहब अपने चरम पर पहुंच चुकी है, अपने चरम पर पहुंच चुकी है। और ये जो तेल का जो खेल है ना, ये यहां से नहीं, यूरोप, रसिया, बहुत सारी जगह से दोस्तों ये चलता है। और कैसे चलता है, कौन कौन से बड़े प्लेयर होते हैं, एफआई का क्या रोल होता है, वो सब कुछ मैंने आपको अपनी क्लास में बता रखा है। वहां जुड़िए, बहुत सारी चीजें आपको पता चलेंगी किस तरह तेल का खेल होता है सब। लेकिन अब भारत ने कह दिया बहुत हो चुका, बहुत हो चुका साहब। ऐसा नहीं है दोस्तों कि आप लोगों के जो कमेंट्स आ रहे हैं और क्वेश्चंस आते हैं उसमें आप मुझसे यही पूछ रहे हो कि सर क्या हमारे देश के भी हालात श्रीलंका और नेपाल जैसे हो जाएंगे, पाकिस्तान जैसे हालात हो जाएंगे, जहां पर $1 की कीमत 200 रुपए के आसपास हो गई। पाकिस्तान की मैं बात कर रहा हूं। तो मुझे नहीं लगता दोस्तों यहां पर ऐसे हालात उत्पन्न होंगे, क्योंकि हमारे लिए प्रॉब्लम सिर्फ क्रूड है, हमारे लिए प्रॉब्लम सिर्फ कच्चा तेल है, बाकी सब में आत्मनिर्भर है हम सब में। अगर आप डिफेंस की बात करोगे तो डिफेंस में भी दोस्तों कुछ चुनिंदा चीजों को छोड़कर हम लोग मैक्सिमम चीजें अब यही डेवलप कर रहे हैं। फार्मा में हम डिपेंड है, आत्मनिर्भर है। लोगों ने, दुनिया ने कोरोना दिया, लोगों पूरे विश्व को कोरोना दिया और हमने साहब दवाई दी, कोविशील्ड और दूसरी कोई टैबलेट थी, क्लोरोमाइसिन, पता नहीं कौन सा नाम था, मैं भूल गया उसका नाम, और मेडिकल के नाम मुझे याद नहीं हो पाते। क्लोरोफाइड ऐसी कोई टैबलेट है जो कोरोना में दी गई थी।
बहुत हल्ला बचा था उसका। तो लोगों ने साहब, दुनिया ने रोक बांटा और हमने साहब दवाई दी। फार्मा आत्मनिर्भर है, अनाज के प्रोडक्शन में आत्मनिर्भर है, डिफेंस में होने जा रहे हैं। तो अब तो भारत ने कह दिया भैया बहुत हो चुका, बहुत हो चुका, ये तेल का खेल अब बर्दाश्त से बाहर है। इसलिए भारत सरकार बहुत तेजी से दोस्तों विकल्प तलाश रही है, बहुत तेजी से हर क्षेत्र में। इन्फ्लेशन पे भी कंट्रोल होगा। हमारे लिए क्या प्रॉब्लम है? हमारे लिए सिर्फ क्रूड प्रॉब्लम है। हमारे लिए क्या प्रॉब्लम है? हमारे लिए सिर्फ तेल प्रॉब्लम है। तेल अगर सस्ता हो गया कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। अब क्रूड के विकल्प तलाश रही है हमारी सरकार, बहुत सारे विकल्प तलाश रही है। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के रूप में, पेट्रोल में ब्लेंडिंग, इथेनॉल ब्लेंडिंग करके साहब, बहुत सारे रूप में, रिन्यूएबल एनर्जी के रूप में। अब भारत का कहना है भैया बहुत हो गया ये तेल का खेल, अब इसे बंद करो और मैं अपना आत्मनिर्भर बनूंगा। और इसी के लिए सरकार तरह तरह के इंप्लीमेंट, रोज PLI स्कीम, इथेनॉल बढ़ाने की बात, रिन्यूएबल पे इतना जोर, इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाने पे कंपनियों ने कमर कस ली है। सब कुछ इसीलिए तो हो रहा है मेरे भाई। तो दोस्तों इस तेल के खेल को अगर आप समझना है कि तेल का खेल किस तरह होता है और किस तरह बड़े बड़े उद्योगपति, बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े देश इसमें इन्वॉल्व होते हैं। तेल के दाम नीचे जा रहे हैं तो कोई ऐसी घटना हो जाती है साहब कि तेल के दामों में आग लग जाती है। क्यों? विकासशील देश किस पे डिपेंड है? क्रूड पे। क्रूड महंगा कर दो, अपने आप इनकी कमर टूट जाएगी। लेकिन अब मुझे नहीं लगता कि आने वाले समय में क्रूड एक अहम रोल अदा करेगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, इथेनॉल, रिन्यूएबल एनर्जी उसका स्थान लेंगे। डेफिनेटली सरकार जिस प्रकार तेजी से काम कर रही है, मुझे एक पॉजिटिव साइन होता हुआ नजर आ रहा है। तो इन्फ्लेशन हमारे देश में सिर्फ एक कारण से बढ़ता है और वो है क्रूड। नहीं तो आप अगर देखेंगे डाटा उठा के, जो डाटा मैंने रिलीज करा है टेलीग्राम चैनल पे, साहब डिमांड इतनी नहीं थी, फिर भी इन्फ्लेशन टॉप पे। डिमांड इतनी नहीं थी मेरे भाई जितनी इन्फ्लेशन टॉप पे। मैं डाटा लगाया है अभी टेलीग्राम चैनल पे, उसे देखिए, जाके पढ़िए, समझा करिए। जो न्यूज मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे लगाता हूं उनसे ही तो सारी चीजें निकल के सामने आती हैं। वीडियो तो एक समरी होती है। तो इन्फ्लेशन दोस्तों अगर विश्व में समस्या है, विश्व के साथ साथ भारत में समस्या, भारत में सिर्फ क्रूड एक अहम रोल अदा कर रहा है इन्फ्लेशन में। अगर ये क्रूड सस्ता हो गया तो डेफिनेटली हमारे लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, और विश्व के देश ये नहीं चाहेंगे कि क्रूड सस्ता हो। जी हां दोस्तों, बहुत से देशों की, बहुत से जो धनी देश है ना, उनकी अर्थव्यवस्था इसी क्रूड पर डिपेंड करती है। वो नहीं चाहते कि क्रूड सस्ता हो। पहले से ही कोरोना के कारण जो देश दिक्कत परेशानी में है और उनकी कमर तोड़ने के लिए क्रूड को महंगा पे महंगा किए जा रहे हैं जानबूझ के। एक बहुत बड़ा खेल है तेल का खेल। लेकिन भारत ने कहा अब बर्दाश्त से बाहर। तो दोस्तों यही कारण है इन्फ्लेशन ऊपर जाने के। हर देश के, पूरी दुनिया के अलग अलग कारण है इन्फ्लेशन बढ़ने के, लेकिन मेन कारण है सप्लाई चेन में दिक्कत, डिमांड ज्यादा होना, लिक्विडिटी बहुत थी, और साहब क्रूड भी एक अहम रोल निभा रहा है बहुत सारे देशों के लिए। हर देशों की जो मुद्रा है वो कमजोर होती जा रही है डॉलर के अगेंस्ट। तो इन चीजों को ध्यान में रखिए, समझिए, ज्वाइन करिए क्लास में। बहुत अच्छी अच्छी चीजें हैं मिलेंगी आपको जानने के लिए। पूरा खेल समझोगे, पूरा कंसेप्ट जानोगे, और इन्हीं कंसेप्ट और खेलों के आधार पर ही शेयर बाजार में निवेश किया जाता है। इन्हीं चीजों को समझ के साहब हमें अपना पोर्टफोलियो बनाना चाहिए। थोड़े दिन अगर आप साथ ही बैठ जाओगे तो भी आपके लिए अच्छा होगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आगे दीजिए मुझे आज का वीडियो समाप्त करने की। नेक्स्ट वीडियो में नए अपडेट के साथ होगी मुलाकात। तब तक इंतजार। फाइनली नमस्कार।